हेलो दोस्तों, मैथ्स का चैप्टर सेकंड देखेंगे आज हम लोग और उसका नाम है गणित का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो पहला वीडियो हम लोग देख चुके थे, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग एक बार, जिसने नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बुक से भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, निम्न कथन किससे संबंधित है। ठीक है, कौन सा कथन है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। क्या दिया गया? सिंह द्वार एवं कुंजी है। किसने बोला है? बैकन से, यंग से, सल्टर्स ने या फिर हब्स ने? बताइए। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। और इसका आंसर हो जाएगा पहला, बैकन ने बोला है ये। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है? पहला दिया गया है, गणित माप तौल तथा दिशा का विज्ञान है। गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है। गणित में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा गणित से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहला हो जाएगा माप तौल होता है, गणित इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माप तौल होता है, सभी को पता है। फिर अमूर्त व्यवस्था भी है और गणित में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बट जो तीसरा ऑप्शन है, गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों का अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया गया वैज्ञानिक ज्ञान और गणित, और इस पे दिया गया सामाजिक विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, तो प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों की जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद है, किस ने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए किसने चढ़ाई थी? आर्किमिडीज हो गया, पाइथागोरस ने, या फिर नेपोलियन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पाइथागोरस ने चढ़ाई थी 100 बैलों की बलि। और नेक्स्ट है, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया गया भौतिक, रसायन, गणित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, गणित हो जाएगा। और फिर है, ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है। बताइए ड्राइंग में क्या पढ़ाई जाती है? इस पे हाँ, रचनात्मक ज्यामिति, बीजगणित, रेखागणित, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये वाला भी, ड्राइंग में क्या पढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, रचनात्मक ज्यामिति। ठीक है, नेक्स्ट है, बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं? ऑप्शन है रेखागणित के द्वारा, अंकगणित के द्वारा, रचनात्मक ज्यामिति के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, रेखागणित के द्वारा। फिर है, किस के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है? ऑप्शन दिया गया सामाजिक विज्ञान के, या फिर गणित के, या फिर जीव विज्ञान के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, गणित के। ठीक है, तो गणित के बिना क्या है? विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। फिर है, हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय है। ऑप्शन है घनत्व, अपेक्षित घनत्व, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, दोनों हो जाएगा, घनत्व और अपेक्षित घनत्व। फिर निम्न में गणित का संबंध किससे नहीं है? विज्ञान से, व्याकरणीय अशुद्धि से, या फिर इतिहास से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरणीय अशुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन किससे संबंधित है? गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। किसने बोला है? बैकन से, या फिर प्लेटो से, या हॉकवेन से, या इनमें से कोई नहीं। हाँ,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 क्वेश्चन नंबर का, तो इसका आंसर है प्लेटो ने। ठीक है, तो प्लेटो ने बोला है, क्या बोला है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन संबंधित है हॉगवेन से या प्लेटो से या बेकन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉगवेल से। हॉगवेन से है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, कौन है, गणित है। और एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बताने लायक नहीं है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। क्या है, सभी को पता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन इस पे आया है, तो फिर आप लोग क्यूब का भी याद कर लीजिएगा, शायद क्वेश्चन आ सकता है इस पे। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और इस पे दिया गया बीजगणित के युगपत समीकरण को किसकी सहायता से हल कर सकते हैं। ग्राफ से, रेखा गणित से, या फिर अंक गणित से, या त्रिभुजों से। बीजगणित के युगपत समीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ से हो जाएगा। और आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है, सांख्यिकी विधि का, या फिर अंक गणित का, या फिर बीजगणित का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, अंक गणित का। नेक्स्ट है, किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है खगोल शास्त्र में, अंक गणित में, या फिर बीजगणित में, या फिर सांख्यिकी विधि में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आज चैप्टर नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ, और ऐसे ही हम लोग अप्रॉक्सिमेट 15 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो देखिए या तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इसके इर्द गिर्द जो भी आसपास के क्वेश्चन इससे मेल खाते होंगे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हिंट के तौर पे है कि आप लोग ये इन टॉपिक को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।